अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल बैठक और मैं आपका होस्ट यासिर अमीन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा की कितनी टाइप्स हैं और ये कैसे हासिल किया जा सकता है। ज़्यादातर वर्क वीज़ा कंट्री स्पेसिफिक है और बदकिस्मती से इस कंट्री स्पेसिफिक लिस्ट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान का नाम नहीं आता। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। अगली वर्क वीज़ा की टाइप है एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। इसका ये मतलब है कि ये वीज़ा स्पॉन्सर्ड होगा। जो न्यूजीलैंड की कंपनीज़ हैं वो ओवरसीज़ से अगर कोई एम्प्लॉय हायर करती हैं तो उनको वो स्पॉन्सर करेंगी। इसके लिए अगर आप न्यूजीलैंड से बाहर बैठे हैं तो ये नीचे आपको वेबसाइट नज़र आ रही है सीख। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे आप अपने फील्ड की जॉब देखें और आप अप्लाई करें। ज़्यादातर जॉब्स में कंपनीज़ ने लिखा होता है कि हम बाहर ओवरसीज़ से एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज़ इसके लिए कंपनीज़ को कुछ शराइत पूरी करनी होती हैं। वो शराइत पूरी करती हैं तो उनको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से परमिट मिलता है कि हाँ जी, आप एम्प्लॉय ओवरसीज़ से आप हायर कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसमें न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक ग्रीन लिस्ट इशू की हुई है। उस ग्रीन लिस्ट में अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होगा। उस ग्रीन लिस्ट में टोटल 108 ऑक्यूपेशंस हैं। बट मैं आपको कुछ हाईलाइट करके बता देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर्स, सर्जन्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मिडवाइफ मिडवाइफ जिसको हम दाई भी बोलते हैं पाकिस्तान में, नर्सेज, हाई स्कूल टीचर्स, ये सारी। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ये आपको मैंने कुछ टाइप्स बताई हैं। अगर तो आपका ऑक्यूपेशन इनमें से है तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन की जॉब सर्च करें और आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उस जॉब को अप्लाई करेंगे तो जो कंपनी है वो आपका सीवी देखेगी और अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हुए तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर वो फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल होते हैं तो फिर वो आपको एक स्पॉन्सरशिप का लेटर इशू करेंगे। उस लेटर को लेके आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या किसी एजेंट के थ्रू कर सकते हैं या आपका कोई हेल्पर है उसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो ये वीज़ा कंपनी स्पॉन्सर्ड है तो 99% चांसेस हैं आपको ये वीज़ा मिल जाएगा और आप न्यूजीलैंड जाकर वहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि आप सिर्फ इस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते। बट कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक दफ़ा इस वीज़े पे न्यूजीलैंड चले गए और वहाँ पे जाके वो जॉब स्विच कर लेते हैं, किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं और अगर दूसरी कंपनी भी उनको वीज़ा स्पॉन्सर कर दे तो वो वीज़ा की कंडीशन चेंज करके तो काम कर सकते हैं। ये ये थी एम्प्लॉयर वीज़ा कैटेगरी। उसके बाद एक ओपन वर्क वीज़ा होता है जिसे कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। वो उस सूरत में मिलता है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट न्यूजीलैंड में आए हैं, न्यूजीलैंड में आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है, 2 साल 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने पीएचडी कंप्लीट किया है, तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपको ओपन वर्क वीज़ा ग्रांट करती है। उसकी ड्यूरेशन डिपेंड वीज़ा की ड्यूरेशन डिपेंड करती है कि आपकी स्टडी कौन सी, आपका डिप्लोमा है या आपकी ग्रेजुएशन है या आपकी पीएचडी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओपन वर्क वीज़ा का ये मतलब है कि आप किसी भी एम्प्लॉय के लिए काम कर सकते हैं
स्पेसिफिक नहीं होगा, आप किसी भी जगह काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वीज़ा के दौरान अगर लेट्स सपोज कि ये वीज़ा 2 साल का है, तो आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और आपको वीज़ा रिन्यू करवाना है, तो पॉसिबल है कि वो कंपनी आपको मज़ीद एक्सटेंशन दे दे, आपको वीज़ा स्पॉन्सर करके, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाए, आप मज़ीद वहाँ पे काम कर सकें। और उसका फिर आगे होता है कि अगर आप मज़ीद काम कर लेते हैं तो आप रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेजिडेंस वीज़ा की डिटेल मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद एक वीज़ा कैटेगरी है बिज़नेस वर्क वीज़ा। बिज़नेस वर्क वीज़ा वो है कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आप किसी पाकिस्तान इंडिया में आपका कोई ऑलरेडी बिज़नेस सेटअप है और आप उस बिज़नेस को मूव करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो उसके लिए आपको एक बिज़नेस प्लान देना होता है कि ये मेरा बिज़नेस प्लान है, इतने अरसे से मैं इस बिज़नेस में हूँ और न्यूजीलैंड जाके मैं ये काम करूँगा, वहाँ पे ये इस तरह सेटअप करूँगा, और पूरा आपको एक प्लान देना होता है। उसके अलावा कुछ आपको फाइनेंसेस शो करवाने पड़ते हैं, आपके पास फाइनेंसेस हो तो वो आपको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वीज़ा ग्रांट करती है 1 से 3 साल का। अगर आप बिज़नेस में सक्सेसफुल हों तो आपको फर्दर एक्सटेंशन दे देते हैं। नेक्स्ट वीज़ा टाइप है पार्टनर वर्क वीज़ा। ये वीज़ा टाइप ऐसी है कि आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड न्यूजीलैंड में है वर्क वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा पे, तो आपको उस बेस पे वर्क वीज़ा मिल सकता है। वो वर्क वीज़ा भी ओपन वर्क वीज़ा होता है, आप उस पर काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें मेन जो ये कुछ आपके सामने मैंने वीज़ा टाइप्स रखी हैं। अब इसमें मेन क्वेश्चन ये है जो मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने न्यूजीलैंड जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, हमें वीज़ा। तो उसमें मैं उनको यही बोलता हूँ कि न्यूजीलैंड का वीज़ा लेने के लिए आपको आर&डी करनी पड़ेगी। एजेंट्स के थ्रू आप वीज़ा ले सकते हैं, बहुत कम होंगे वो एजेंट के थ्रू, आपको ज़्यादातर मिलेगा लेबर का वीज़ा, वो भी बहुत कम है। उसमें भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो रजिस्टर्ड एजेंट, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड एजेंट है सिर्फ उनके थ्रू ही जाएं, क्योंकि फेक एजेंट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो आप रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही सिर्फ जाएं, वो आपको अगर वीज़ा देता है तो आप वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और इसका सही तरीका यही है कि ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पे जाएं, आप अपने ऑक्यूपेशन की जॉब सर्च करें और आप जॉब को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके यहाँ के जो हायरिंग एजेंसीज़ हैं आप उनके साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करें, उनको आप अपना सीवी दें, वो आपका एक इंटरव्यू करेंगी तो वो भी आपको गाइड कर सकती हैं अगर उनके थ्रू कोई जॉब होती है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो मार्क हायरिंग एजेंसीज के थ्रू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। तो अगर आप लकी हैं तो आपको इस तरीके से जॉब मिल सकती है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं इसी तरीके से जॉब लेके, जॉब वीज़े पे, और यहाँ पे आके फिर वो परमानेंट हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे आते हैं विज़िटर वीज़ा पे, आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप जॉब की तलाश शुरू करते हैं। अब जॉब देखते हैं, आपको कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपको कोई जॉब ऑफ़र करता है तो अगेन प्रोसेस वही है, वो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर करने के बाद आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा ग्रांट होगा तो आप जॉब कर सकेंगे। वीज़े के बगैर आप यहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे। अगर आप वीज़ा की मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफ़िक वीज़ा की, तो वो आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बिकॉज़ हर वीज़ा की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो कंट्री स्पेसिफिक भी है, किसी के लिए मेडिकल चाहिए, एक्सरे चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी।
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप क्या अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप यहाँ पे आ तो जाते हैं, अब यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। ठीक है, अब सर्वाइवल के लिए मैं आप को यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह ये मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक आने वाले दिनों में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ के सैलरी और वेजेस के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आजकल जो मिनिमम वेज है वो है $22.7। यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप 40 घंटे, एक वीक में 40 घंटे काम करते हैं, तो आप 40 को मल्टीप्लाई कर लें 22.7 से, उतनी आप एक वीक में वेज अर्न करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो ये एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है अगर हम कंपेयर करें इसको पाकिस्तान इंडिया में वेज रेट के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस वेबसाइट पे जाएं, सीक पे जाएं, जहाँ की अपने ऑक्यूपेशन की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जॉब सर्च करें और अप्लाई करें। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, तो मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा उस आंसर करूँ। अगर मैं आंसर ना कर सका तो मैं आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है उसके डिटेल के ऊपर आपको रेफ़र कर दूंगा कि आप यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो ये आज मैंने हाई लेवल कवर किया है जी न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। और आप अगर जॉब देखना चाहते हैं तो जॉब आप कहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।